हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मिरर में फिर से दोबारा से स्वागत है नए टॉपिक के साथ, नई यूनिट के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज आपका जो टॉपिक है थर्ड यूनिट से है। थर्ड यूनिट में आपको आज कराएंगे कि जो सूचना और संचार से संबंधित आपकी यूनिट है उससे संबंधित सारा जो जितने भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जब सेकंड आपकी जो वीडियो आएगी उसमें आपके 140 की सीरीज कराऊंगी। जैसे मैंने आपकी सेकंड यूनिट में कराया था वैसे ही थर्ड यूनिट में 140 की आपकी मेगा प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलेगी। पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता एमसीक्यू करने का। डायरेक्ट अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो सही नहीं रहते। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उससे क्या होता है आपके एमसीक्यू कुछ हद तक बिल्कुल सही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही आपसे अनुरोध, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जानकारी और है कि आपकी फ़र्स्ट पेपर की तैयारी तो हिंदी मिरर पर चली रही है, साथ में अब हमने जो है आपके हिंदी मिरर पर जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के साथ, हिंदी से जिनको देना है असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, तो हिंदी की भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए। उसमें एक दो वीडियो डाल चुके हैं, तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो उनको ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे से वहाँ पर भी सारी यूनिट की आपकी जो है क्लियर किए जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। चलिए चलते हैं। आपके जो है क्या है टॉपिक आपका थर्ड यूनिट का, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तात्पर्य क्या है, लाभ क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या है। पहला टॉपिक आपको पता है कि जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें आईसीटी से संबंधित आपका टॉपिक है, लेकिन उसमें भी 3 टॉपिक है आपके। पहला टॉपिक आपका ये वाला है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताएंगे क्या है। चलिए पहले इसको देखते हैं, क्या इसका तात्पर्य और क्या इसके लाभ हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचना और संसाधनों का साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है, सभी आजकल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, सभी चीज़ें ही जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर करने बैठते हैं तो प्रैक्टिकली और जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो इस वजह से हमारे एग्ज़ाम में बहुत आंसर जो है गलत भी जाते हैं। हम चलाते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरी से ही हमें पता चलती हैं कि ये चीज़ ऐसे कंप्यूटर की हमें पढ़नी है और याद करनी है। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो जाने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो मेगा प्रैक्टिस सेट तभी कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। और जो दोस्त आज जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और जो दोस्त जुड़े हुए हैं लास्ट में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्या है, किसी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: प्रेषक, सेंडर, माध्यम मीडियम, प्राप्तकर्ता रिसीवर, भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि प्रोटोकॉल। ये आपकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये क्या है, प्रेषक को आप प्राप्तकर्ता तक जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी नेटवर्क के 5 मूल अंग होते हैं, ध्यान से सुनिए। किसी भी नेटवर्क के मूल जो अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं। टर्मिनल, क्या है टर्मिनल देख लीजिए। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्क स्टेशनों का समावेश होता है। इनपुट आउटपुट पता है ना सबको, इनपुट आउटपुट क्या होता है। उपकरण नेटवर्क में डाटा भेजने एवं प्राप्त करना, यही इनपुट और आउटपुट होता है, भेजना, इनपुट आउटपुट लेना। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स मशीन आदि। अब आते हैं दूरसंचार प्रोसेसर। क्या है दूरसंचार प्रोसेसर। दूरसंचार प्रोसेसर टर्मिनल कंप्यूटर के बीच रहते हैं। ये डाटा भेजने और प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जब आप डाटा भेजते हो, लेते हो, तो ये आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसमें है मॉडेम, मल्टीप्लेक्सर, फ्रंट एंड प्रोसेसर जैसे उपकरण नेटवर्क में होने वाली विविध क्रियाओं और नियंत्रणों में सहायता करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दूरसंचार चैनल एवं माध्यम। क्या है, ऐसे माध्यम जिनके ऊपर डाटा प्रेषित एवं प्राप्त किया जाता है। जैसे आप किसी भी चैनल, किसी भी माध्यम से आप अपना डाटा उठा रहे हो तो वो क्या है, दूरसंचार चैनल एवं माध्यम, उन्हें दूरसंचार चैनल कहते हैं। दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न अंगों को जोड़ने के लिए माध्यम का उपयोग हम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर। नेटवर्क सभी प्रकार के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है जिससे वे उनकी सूचना पर प्रक्रिया कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। दूरसंचार सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है
जो कि होस्ट कंप्यूटर पद्धति पर आधारित होता है। यह कंप्यूटर पद्धति दूरसंचार विधियों को नियंत्रित करती है और नेटवर्क की क्रियाओं को व्यवस्थित करती है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में ज़रूर बनता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। इतना सा ही आपका ये आंसर बनेगा यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्क के क्या लाभ हैं? सभी को पता है बहुत सारे लाभ भी हैं, साथ में नुकसान भी हैं। पहले हम लाभ देखते हैं क्या है। विभिन्न कंप्यूटर द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है ना। आप दूर बैठे भी किसी चीज़ का जो है किसी भी बात का आदान प्रदान कर सकते हैं। डाटा सूचना महंगे उपकरणों का साझा उपयोग, सूचना का तेज गति और शुद्धता के साथ आदान प्रदान और कम खर्च में डाटा आदान प्रदान करना। तो बहुत अच्छा इसके लाभ हैं ये वाले। आगे चलते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान करने के सरल बनाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह को क्या कहते हैं? हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, प्रोटोकॉल से जरूर आपका प्रश्न बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आता है दूसरा टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक मुझे लगता है सबके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तात्पर्य क्या है और जो है इसको हम क्या इसके लाभ है, क्या दुष्परिणाम है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सेकंड आपका टॉपिक जो है इंटरनेट एवं ईमेल आधारभूत ज्ञान। क्या है ईमेल और इंटरनेट का आधारभूत ज्ञान? आधारभूत सभी समझते होंगे क्या होता है। इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क है जिससे सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम क्या करते हैं? आदान प्रदान बहुत सरलता से करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर एक दूसरे के विभिन्न माध्यमों से जुड़े होते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंटरनेट। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में आपस में जुड़े कई नेटवर्क के समूह को इंटरनेटवर्क या इंटरनेट कहा जाता है। कहते हैं ना, हम कहते हैं कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ें हैं ये, है ना। आगे देख लीजिए। इंटरनेट कई लैंस के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि आपस में वैन से जुड़े होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा लैन वैन, है ना, ये सब आपने पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट का आगमन अमेरिका में एक सैनिक प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1969 में हुआ था, जब अमेरिकी सेना ने एक ऐसा नेटवर्क बनाने का फैसला किया जिसका नियंत्रण कई तरीकों से किया जा सके, ताकि परमाणु युद्ध होने की दशा में अगर एक नेटवर्क भी नष्ट हो जाए तो दूसरा समांतर नेटवर्क एवलिक सहायता से सेना अपनी प्रारक क्षमता बनाए रखे। तो आपसे प्रश्न छोटा सा पूछा जाएगा कि जो इंटरनेट का आगमन शुरुआत हुई वो कौन से सन में हुई और किस बेस पर हुई। तो हम बता सकते हैं कि सैनिक प्रोजेक्ट था और उन्होंने इस तरीके से, इतना लेंदी नहीं आता है, आपको पता ही एमसीक्यू बेस आपके प्रश्न आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वर्ष 1972 में एक के बाद अमेरिकी शोध विश्वविद्यालयों ने आपस में ईमेल जैसी सुविधाओं के लिए कुछ नेटवर्क बनाए। इस तरह के नेटवर्क की सबसे लंबी समस्या यह थी कि अलग अलग शोध समूह अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करते थे। देखना शुरुआत में कितनी लोगों को परेशानी होती थी। जेनेवा में एक वैज्ञानिकों ने मिलकर एक इंटरनेट उपकरण बनाया जिसे विश्वव्यापी वेब यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म हमेशा एग्जाम में 99% पूछी जाती है। हालांकि ये चीज़ सभी को याद हो चुकी है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नई चीज़ होती है तो वो जल्दी से इसको अप्लाई नहीं कर पाते। हम लोगों को तो खैर प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आँख बंद करके हम तो टिक कर सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। इस उपकरण में विभिन्न वैज्ञानिकों कंप्यूटर से प्राप्त टेक्स्ट सूचना को आपस में संबद्ध करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा या प्रक्षित किया। इंटरनेट के कई छोटे कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। इसमें कई नेटवर्क केबल उपग्रह मॉडल युक्तियों की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं या हैं। इंटरनेट पर कार्य करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान यूनिक आइडेंटिटी होती है जिससे उस कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के बीच में पहचाना जा सके। इंटरनेट पर वांछित कंप्यूटर जिसे सूचना प्राप्त करती है या जिससे सूचना प्रेषित करनी होती है कुछ इसी तरह ही पहुंचा जाता है। जब हम कोई संदेश इंटरनेट पर प्रेषित करना या प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सूचना सर्वप्रथम कंप्यूटर के सबसे नज़दीकी सर्वर तक पहुंचती है। इस सर्वर के साथ ही उपलब्ध राउटर इसे इंटरनेट पते के आधार पर उस नज़दीकी सर्वर को प्रेषित कर देता है। यहाँ पर उपलब्ध राउटर पुनः उसे नज़दीकी सर्वर पर प्रेषित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सूचना वांछित कंप्यूटर तक नहीं पहुँच जाती। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के क्या है ये चीज़। सूचना का आदान प्रदान पैकेटों कुछ बाइटों के रूप में होता है, अर्थात सूचना पैकेटों
पैकेट जो होता है उनके माध्यम से विभक्त होती है। बाइट सभी को पता है बाइट के समूह क्या होते हैं। आगे है, फिर सर्वर होते होते वांछित स्थान पर पहुंच जाती है। यहाँ तक यह कतई आवश्यक नहीं कि सभी पैकेट एक ही मार्ग से होते वांछित स्थान पर पहुंचे। कहीं कहीं बार ऐसा होता है, गलत भी हो जाती है चीज़ें। सूचना के पैकेट जो भी खाली मार्ग उपलब्ध होता है उसी का उपयोग करते वांछित स्थान पर पहुंच जाते हैं। ISP क्या है? किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम ISP अर्थात इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में कई प्राइवेट इंटरनेट सेवा प्रदायक भी कार्यरत है, ठीक है, कार्यरत हैं, जो अपने उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाएं प्रदान कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इंटरनेट के उपयोग, ठीक है। अब देखने हमने इंटरनेट के उपयोग क्या है। यूज ऑफ इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ठीक है, सभी को पता है। इंटरनेट पर जब प्रयोगता कंप्यूटर से दूरस्थ स्थित दूसरे कंप्यूटर को पत्र भेजता है तो ईमेल कहलाता है। सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दैनिक अपने जो हमारे कार्य हैं, हम कुछ ना कुछ ईमेल करते रहते हैं, कुछ हमारे पास आते रहते हैं, तो इसको ईमेल की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए यहाँ पर फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ध्यान से देखते रहिए, अभी WW वाली आई थी। चलिए आगे देखते हैं। इस सेवा का प्रारंभ 1970 से माना जाता है। किसका? ईमेल का। न्यूज़ ग्रुप इंटरनेट पर सार्वजनिक संवाद, पब्लिक कम्युनिकेशंस के लगभग 3,04,000 से अधिक समुदाय फॉर्म्स हैं जो विभिन्न प्रकार के विषयों पर समाचारों का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। अब है द फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। क्या है फाइल ट्रांसफ़र? एक कंप्यूटर में उपस्थित फाइल को एक दूसरे शहर से स्थित कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से कॉपी कर सकते हैं। इस क्रिया को फाइल ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे कि आपने कोई फाइल की PDF बनाई तो आपने दूसरों को सेंड कर दी, तो वही फाइल ट्रांसफ़र है। जो आपकी PDF होती है सब फाइलें ही तो होती हैं, या फिर आप वर्ड पर करते हैं, या फिर आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सब वही होता है। इसके लिए एक इंटरनेट पर एक प्रोटोकॉल क्रियाशील होती है जिसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है, कहते हैं। अब ये आ गया आपका वर्ल्ड वाइड वेब। इस अनुप्रयोग का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये फ्रेंच स्विस सीमा पर जिनेवा के पास यूरोपियन लैबोरेटरी फॉर प्रैक्टिकल फिजिक्स CERN में किया गया था, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें। यहाँ से प्रश्न आप 99 मान के चले, 1% तो कोई भी उम्मीद नहीं होती किसी भी चीज़ की। चलिए आगे चलते हैं। किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि और वीडियो के साथ सूचना को अनेक पेजों, वेब पेज में WW की सहायता से इंटरनेट पर प्रदर्शित करना सुगम हो जाता है। फिर क्या है? रिमोट लॉगिन। क्या है? जैसे सेवाओं के द्वारा हम इंटरनेट पर किसी भी स्थान से दूरस्थ किसी भी कंप्यूटर पर कार्य के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? लॉगिन कहलाती है। आप करते हैं ना, लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, तभी तो आप जब लॉगिन करते हैं तभी तो आप कर पाते हैं सारे काम। चैटिंग क्या है? चैटिंग सारा दिन करते रहते हैं आप लोग, चैटिंग के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, लेकिन इसके चैटिंग के प्रकार है। चैटिंग 2 प्रकार की होती है, एक टेक्स्ट चैट होती है, एक वॉइस चैट होती है। वॉइस चैट, टेक्स्ट आप टाइप करके करते हैं, वॉइस आप बोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट चैट के बारे में बताया गया, वॉइस चैट के बारे में बताया गया, वीडियो स्ट्रीमिंग के बारे में बताया गया। क्या है वीडियो स्ट्रीमिंग? क्या देखिए, इसके द्वारा इंटरनेट पर तुरंत वीडियो या रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है। डाउनलोडिंग सभी को पता है, इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल सभी करते हैं, कोई फ्लिपकार्ट से करता है, कोई कहीं से करता है, तो सभी को पता है। ये देखते हैं, एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक समूह होता है। कोई वेबसाइट किसी वेब सर्वर पर द्वारा होस्ट की जाती है जिस पर किसी नेटवर्क जैसे इंटरनेट या निजी लोकल एरिया नेटवर्क की सहायता से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है? किसी वेबसाइट को देखने के लिए, पता है ना, आप देखते हैं वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है जिसे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म और यहाँ इसकी आपकी फुल फॉर्म, और इसको URL बोलते हैं, ठीक है। वेबसाइट में आप जाते हैं, आप इंटरनेट पता डालते हैं, जो भी उसका वेबसाइट होती है उसमें आप डालते हैं, तभी तो आप पहुंच पाते हैं, तो इसी को ही URL कहते हैं, URL, ठीक है। अगला है वेबसाइटों के कुछ उदाहरण, जैसे ये हो कि आपका HST, WW, रेडिफ मेल, WWSG,
CP, अब जैसे हमारी ईमेल भी होती है, हमारी वेबसाइट भी होती हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आता है जो वेबसाइट है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं। वेब ब्राउज़र समझते होंगे ना। इसका प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध सारी सुविधाओं तथा स्रोत जो होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एक्सेस करने में किया जाता है। कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र के नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी करते हैं इसका यूज़, मोजिला भी सभी चलाते हैं, फायरफॉक्स भी सभी चलाते हैं, ओपेरा भी, गूगल क्रोम तो मुझे लगता है दिन में को जो है सभी लोग चलाते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। वेब पेज क्या है। वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो तथा एनिमेशंस के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। बहुत अच्छी जानकारी, जरूर इसको पढ़ के जाइए। चलिए देखते हैं होम पेज क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। बहुत आसान है लेकिन हम इसमें ही घूम जाते हैं अगर हमें नहीं पता होता है। चलिए आगे देखते हैं। सर्च इंजन में एक जगह पर हम सूचनाएं देनी होते हैं जिसे हम इंटरनेट खोजना कहते हैं, चाहते हैं। इस समय वे सर्च इंजन बहुतायत में उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे याहू, अल्टाविस्टा, इन्फोसिक, एक्साइट, लाइकोस, हॉटबॉट और गूगल। गूगल तो सभी की पसंद का है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय यूनिक एड्रेस URL कहलाता है। अभी आपने URL के बारे में पढ़ा है, दूसरी चीज़ें वो वहाँ पर थोड़ा अलग है। नहीं, अब आगे भी आ गए URL पे। यह URL ही इंटरनेट पर किसी सेवा संस्था या सर्वर के ठिकानों के खोजने का साधन होता है। तो ये URL अभी आपको मैंने बताया था, जब आप ये डालते हो तभी आप, जैसे हमें कोई यूनिवर्सिटी का देखना पड़ा तो हम ये डालेंगे ना, तभी हम उसको सर्च कर पाएंगे। जैसे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का डाला है तो आप उसमें UPSC करके डालते हो तो आपकी आती है ना। तो ऐसे ही इनकी वेबसाइट है, उसको जाकर आप ओपन करते हैं तो आप सीधे वहीं पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं। ईमेल जो है वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। इससे तीव्र कुछ नहीं है। इसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र, सहपाठी, व्यापारिक सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ चल चुकी है। आप लोगों का जीवन आसान तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उलझा भी है इन चीज़ों को लेकर, है ना। सभी इस चीज़ से जो हैं एग्री करते होंगे कि इसने आसान तो बनाई है लाइफ, कहीं ना कहीं हम उलझ भी चुके हैं इन चीज़ों में। तीसरा टॉपिक आपका है सूचना और संचार संबंधी शब्द संप्रेषण एवं शब्दावली। सभी को पता है कि आपके जो हैं, मैंने भी कहा था ना, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वही है। ACL का क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, अधिगम नियंत्रण सूची। यहाँ पर जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शब्दावली, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर इसकी हिंदी है सूचना विनिमय हेतु अमेरिकी मानक कूट, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिए। थोड़ी ही मैं शॉर्ट फॉर्म लेकर आई थी आपके लिए, क्योंकि इस तरह का टॉपिक लाना कोई वैसे तुकबंदी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लेकर आई। मैं सोच रही कि सारे जितने भी आपके जो यूनिट है सबको मैं सीरियल वाइज लेकर चलती हूँ। फर्स्ट की आपको तैयारी मैं अलग से कराई रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर सारा आपका करंट अफेयर है, उससे संबंधित 2-3 वीडियो आपकी जा चुकी हैं। तीनों की प्लेलिस्ट मैंने अलग नहीं बनाई है। आपका जो है यही जो आपकी एक प्लेलिस्ट, 2 प्लेलिस्ट है आपके स्टूडेंट, दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। कभी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाती है, कभी इस वाली में जाती है, कभी फर्स्ट में जाती है, कभी सेकंड में। तो दोनों प्लेलिस्ट को चेक करते रहना और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना। हाँ, एक बात और, अगर आपको लगता है कि आपको शब्दावली की ज़रूरत है तो ये हिंदी इंग्लिश का मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा वर्जन है इसका, तो मैं एक वीडियो इसकी बना दूंगी या फिर शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, लेकिन वो तभी डलेगी जब आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि मैडम शब्दावली की पूरा ही हमें हिंदी इंग्लिश का वर्जन दे दीजिए। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। बनता तो है ना, तो बनाइए, इसको करिए और हिंदी मिरर का लाल बटन नीचे करके जाइए।